डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं ग्रामर सेक्शन। और ग्रामर सेक्शन में आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को सीखेंगे। देखिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के हमने दो टेंस पढ़ लिए हैं। आज आपको तीसरे टेंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे। आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ट्रांसलेशन पहले से ही सिखा रखी है, और आपको टेंस मतलब जो है सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत अच्छे से आता है। आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो आपको दिया जा रहा है ऊपर, और आप इस रूल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। देखिए, इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उपयुक्त क्रिया के वर्ब टू फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की बात करने हैं तो उसमें पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, फिल इन द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एप्रोप्रिएट वर्ब। आपको पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इन वर्ब्स को भरना है। जैसे कि इसका पहला सेंटेंस है, मम का मतलब मम्मी होता है। मम्मी ब्लैंक वॉस अप आफ्टर लंच। तो देखिए, इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वो फॉर्म्स को भरना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होता है तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इसमें वॉस अप का सेकंड फॉर्म आ जाएगा वॉस्ड अप, तो इसमें ईडी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वॉस्ड अप। तो मम वॉस्ड अप आफ्टर लंच। सेकंड है, द मेड ब्लैंक मेक द बैट्स इन द रूम। तो देखिए, इसमें हमें ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमें बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को भरेंगे। मेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी मेड, द मेड मेड द बैट्स इन द रूम्स। थर्ड सेंटेंस है, इट ब्लैंक अ लॉट यस्टरडे। देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कहीं यस्टरडे शब्द आता है तो वो यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। तो वो उसमें हमेशा पास्ट टेंस की बात की जाती है, तो उसमें हमेशा पास्ट टेंस में सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो आगे चल कर के आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि अगर कोई शब्द दिया हुआ है तो उससे वो क्या इंडिकेट कर रहा है, उससे क्या पता चल रहा है। तो शब्दों से भी पता चलता है कि कौन से टेंस की बात की जा रही है। तो अगर यस्टरडे की बात अगर कहीं दिया होता है तो उसका मतलब होता है कि वो पास्ट टेंस की बात की जा रही है। इट ब्लैंक रेन अ लॉट यस्टरडे। तो देखिए, इसमें हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होगी, इट रेन्ड अ लॉट यस्टरडे। तो रेन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी रेन्ड, RAINED। तो रेन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट है फोर्थ सेंटेंस, द बॉयज़ ब्लैंक आफ्टर स्कूल। तो देखिए, द बॉयज़ आफ्टर स्कूल, इसमें वर्ब दी हुई है फाइट, तो इसमें फाइट की भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, द बॉयज़ फाउट द आफ्टर स्कूल, FOUGHT। इसकी सेकंड फॉर्म इसमें आ जाएगी। फिफ्थ सेंटेंस है, फॉर्च्यून टेलर, द फॉर्च्यून टेलर ब्लैंक मी माई फ्यूचर। तो फॉर्च्यून टेलर ब्लैंक टेल मी माई फ्यूचर। तो टेल की हमें सेकंड फॉर्म भरनी होगी। टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, द फॉर्च्यून टेलर टोल्ड मी माई फ्यूचर। सिक्स सेंटेंस है, डेव ब्लैंक अ स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा। तो इसमें भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को फिल करना है। ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ATE। तो ये आ जाएगा डेव एट अ स्लाइस ऑफ पिज्ज़ा। नेक्स्ट है सेवन सेंटेंस, द कपल ब्लैंक TV लास्ट नाइट। अब देखिए, लास्ट शब्द भी अगर कहीं दिया होता है तो वो भी पास्ट की बात की जाती है उसमें भी। तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी टेंस को। तो लास्ट शब्द भी हमेशा पास्ट को ही इंडिकेट करता है। तो द कपल ब्लैंक वॉच्ड TV लास्ट नाइट। तो इसमें वॉच की सेकंड फॉर्म आ जाएगी WATCHED, वॉच्ड। इस तरह से करके हम इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, टिम ब्लैंक द टेबल। तो देखिए, टिम ब्लैंक द टेबल, इसमें जो फॉर्म है सिट है, तो सिट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी सैट, SAT सैट। टिम सैट द टेबल। नाइन सेंटेंस है, डैड ब्लैंक अ फेरी टेल टू हिज चिल्ड्रन।
तो इसमें रीड है, तो रीड की सेकंड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग वही होती है लेकिन उसको प्रोनाउंस अलग ढंग से किया जाता है, उसका उच्चारण अलग होता है। तो ये रेड हो जाएगी, READ, रेड। डैड रेड अ फेरी टेल टू हिज चिल्ड्रन। 10th सेंटेंस है डेव ब्लैंक अ बाथ। तो इसमें हैव है, और हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है हैड। डेव हैड अ बाथ, HAD। तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव की सेकंड फॉर्म हैड आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है द एम्बुलेंस ब्लैंक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल। तो इसमें देखिए टेक की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। द एम्बुलेंस टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल। टेक टुक टेकन होती है, तो टुक सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए इसमें टुक आ जाएगी। द एम्बुलेंस टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल। इसी तरह से 12वां सेंटेंस है ओवन। ओवन ब्लैंक द होमवर्क। तो इसमें डू की सेकंड फॉर्म आएगी डिड। ओवन डिड द होमवर्क, DID। थर्ड है फ्रेड ब्लैंक कैच अ कोल्ड यस्टरडे। तो यस्टरडे आ रहा देखिए, तो यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस की बात की जा रही है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी फ्रेड कॉट। कैच की सेकंड फॉर्म होती है CAUGHT, कॉट। फ्रेड कॉट अ कोल्ड यस्टरडे। 14th सेंटेंस है जेन ब्लैंक इन द डिस्को लास्ट वीकेंड। ये फिर लास्ट आ रहा है, तो इसका मतलब पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में इसको हम चेंज कर देंगे। जेन डांस्ड इन द डिस्को लास्ट वीकेंड, तो DANCED ये भर जाएंगे। इसी तरह से 15th सेंटेंस है द कपल ब्लैंक सेट ऑन द बेंच इन द पार्क। तो सिट की सेकंड फॉर्म सेट आ जाएगी, SAT। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को हम सोल्व करते हैं। तो मैंने 15 सेंटेंसेस आपको सोल्व करके दिखाए हैं। इसमें टोटल 13 सेंटेंस हैं, 30 सेंटेंस है, 30 सेंटेंसेस हैं। इन पूरे सेंटेंसेस को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे और मुझे दिखाएंगे। थैंक यू।